हजारों सालों से इंसान ने आसमान की तरफ देखा है, जो कि एक लामहदूद कैनवस की तरह दिखता है, सितारों से भरा हुआ, जो रियलिटी का राज सरगोशी करता है और हमेशा हमें हैरान होने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जाने लगी हूँ एक ऐसे सफ़र पर जो कि दुनिया में रहकर आसमान का सफ़र होगा, यानी कि हम करेंगे एक्सपीरियंस स्पेस को। अच्छा, स्पेस एक ऐसी चीज़ है साथियों जो आपको तकरीबन हर जगह ही नज़र आती है जब आप आउटडोर्स जाते हैं। ख़ास तौर पर यूँ समझ लें कि जब आप पिकनिक पर जाते हैं फैमिली के साथ, तो कहीं गार्डन में, कहीं किसी पार्क पे, कहीं किसी बीच पे बैठकर जब आप पिकनिक कर रहे होते हैं, तो जैसे ही आपकी नज़र आसमान पे पड़ती है तो वो स्पेस का एक हिस्सा है। ख़ास तौर पे जब हम रात को कहीं पे पिकनिक पार्टी कर रहे होते हैं तो हमें जगमगाते हुए सितारे नज़र आते हैं। अक्सर औकात आपने और मैंने, हम सब ने नाम सुने होंगे, जैसे मिल्की वे, जैसे गैलेक्सीज, जैसे मीटरॉइड्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये आखिर हैं क्या चीज़ें? कुछ बच्चों को, हाँ मैं जानती हूँ, उनको स्पेस का बड़ा शौक होता है। उनको पता होगा मीटरॉइड्स का क्या हैं, उनको पता होगा एस्टेरॉइड्स क्या हैं, उनको पता होगा जुपिटर किस चीज़ का बना हुआ है, जुपिटर में क्या खासियत है। मतलब हम सबके कहीं ना कहीं अपने फेवरेट स्टार्स, अपने फेवरेट प्लैनेट्स होते हैं। किसी को मार्स पसंद है तो किसी को वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है ना। तो भाई, अगर आपको अपनी अर्थ से रिलेटेड, या यूं समझ लें कि अपनी गैलेक्सी से रिलेटेड और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, और आपको शौक है कि भाई मैं कुछ चीज़ों को पास से देखूं, ऐसे जैसे कि जो एस्ट्रोनॉट सूट्स पहनते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, या जिन टेलीस्कोप से अक्सर औकात लोग मून को देखा करते हैं, जो कि हमारी सबसे पास वाली सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो दिखती कैसी है, या वो वाला इवेंट अगर आप दोहराना चाहें जो बचपन में हमें बताया जाता है कि मून को स्प्लिट कर दिया गया था, तो उसका भी किस्सा अगर आपने अपने दिमाग में रोशन करना हो और ज़्यादा, और उसे आप कह लें एक्सपीरियंस करना हो, तो भाई आप इस जगह पर आ सकते हैं जिसका नाम है अल थुरैया प्लानिटेरियम। और इसकी ख़ास बात यही है कि ये स्पेस लवर्स के लिए है। यहाँ पर आपको आकर मिलती हैं ढेरों इंफॉर्मेशन, और उन चीज़ों को देखने को, मतलब रियल नहीं लेकिन एटलीस्ट आप विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कैसा दिखता है, कौन से एस्ट्रोनॉट के सूट कैसे दिखते थे, कौन सी टेलीस्कोप कैसी थी। और तो और यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी सारी बच्चों के लिए इंटरैक्टिव स्क्रीन्स भी, जिनसे बच्चे पता कर सकते हैं अपने फेवरेट प्लैनेट के फन फैक्ट्स। जैसे मुझे अभी एक फन फैक्ट पता चला कि एक प्लैनेट ऐसा भी है जिसमें हमारी अर्थ से कम वेट, मतलब ये कि जितना केजी अभी मैं यहाँ पर अर्थ पर हूँ, अगर मैं उस प्लैनेट पर जाऊँ तो मैं इसके हाफ हो जाऊंगी। तो अगर हम में से कोई चबी है तो वो ये कह सकता है कि आई वॉज जस्ट बॉर्न ऑन द रॉन्ग प्लैनेट। साथियों, वैसे तो एंशिएंट दौर से ही लोगों को सितारे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना उनको बहुत दिलचस्पी देता है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने टेलीस्कोप बनाई थी? वो थे गैलीलियो। जी हाँ, उनका नाम था गैलीलियो, और वो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने सितारों को पहली दफ़ा टेलीस्कोप से देखा, यानी कि पास से देखा, नज़दीक से टेलीस्कोप के थ्रू। और फिर भाई, मुझे लगता है उन्होंने पहली नज़र डालते के साथ यही कहा होगा, अरे भाई ये तो फुल ऑन एडवेंचर है। तभी से लेकर आज तक लोग सितारों के, प्लैनेट्स के, गैलेक्सीज के बारे में जानते चले जा रहे हैं, नए नए टेलीस्कोप्स बनते चले जा रहे हैं, और मेरे और आपके जैसे क्यूरियस लोग और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस टेलीस्कोप इज़ वेरी यूजफुल। दोस्तों, आप लोगों को याद है मैंने कहा था कि यहाँ पर कुछ इंटरैक्टिव स्क्रीन्स हैं। एक स्क्रीन ऐसी भी है जो ये दिखाती है कि आपका वेट अर्थ पे कितना है। साथियों, वैसे तो मेरा फेवरेट प्लैनेट जुपिटर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुपिटर पे मैं कभी जाऊंगी। तो बच्चा पार्टी, फिलहाल तो मुझे मार्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि मार्स पे मेरा वजन सिर्फ और सिर्फ 23 kg है, यानी जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं मार्स में मुझे। अच्छा, इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो हमें एक और इंटरैक्टिव स्क्रीन नज़र आती है जो कि हमें बताती है अरब
मुस्लिम स्कॉलर्स के बारे में। अब इसके अंदर वाज़ेह तौर पर वो वाले स्कॉलर्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया स्पेस से रिलेटेड, बहुत सारी नॉलेज हमें दी स्पेस से रिलेटेड, जैसे अल-बतानी, जैसे नासिर अल-दीन और मुख्तलिफ और भी बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हमें स्पेस के बारे में सिखाया। हम्म, 18, 23, 25, 30 यानी कि मैं जून के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस स्केड्यूल के बारे में जो कि मेरे सामने है और इसमें मेंशन्ड है कि तकरीबन 14 शोज ऐसे हैं, लिस्ट है पूरी पूरी एक के अलग अलग दिनों में अलग अलग शोज दिखाए जाएंगे अलग अलग टाइमिंग पर। अगर आप भी ये शोज एंजॉय करना चाहते हैं बच्चा पार्टी, तो जरूर आएं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोचिए जरा, एक जगह जहां आपको ऐसा लगे कि आप मून पर चल रहे हैं, मार्स पर घूम रहे हैं और सैटर्न के चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, इस प्लानिटेरियम की सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ स्पेस प्रोग्राम्स के शो होते हैं जिन्हें इंग्लिश और अरबिक में 2D और 3D में दिखाया जाता है। मजे की बात यह है कि ये शोज बिल्कुल फ्री होते हैं। बस इनकी एंट्री के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। साथियों, अरबिक में थुरैया का मतलब है वेल्थ, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में इसका मतलब कुछ डिफरेंट है। एस्ट्रोनॉमी में इसे 7 सिस्टर्स क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। एंशिएंट अरब्स इस क्लस्टर को बहुत फॉलो करते थे, जिसे रूट मैप्स और कैलेंडर में यूज किया जाता था। साथियों, अल थुरैया प्लानिटेरियम की टाइमिंग्स हैं रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री होती है। दोस्तों, स्टार्स कहाँ बनते हैं, नेबुला क्या होता है, ब्लैक होल क्या चीज है, यहाँ पर आने के बाद भाई मुझे तो बड़ा मजा आया। मुझे ऐसा लगा जैसे लिटरली मैं उस चीज को लिव कर रही थी। आई वॉज इनसाइड द स्पेस। तो भाई मेरा तो आप लोगों से ये कहना है कि यहाँ जरूर आए। हाँ, हम सन तक पहुंच नहीं सकते, सन के अंदर जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ का जो एक्सपीरियंस था कि दुनिया दूर से कैसी दिखाई देती है, सैटर्न के कितने सारे रिंग्स हैं और उन रिंग्स में जो डस्ट, जो पार्टिकल्स हैं, उनको मैंने रियल आंखों से यहाँ पर बहुत क्लोज कर देखा। और भाई मैं चाहती हूँ ये एक्सपीरियंस आप भी करें, यहाँ आकर जरूर 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 एंजॉय करें। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट। मुझे तो भाई बड़ा शौक है एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट्स के बारे में जानने का। तो मैंने इस इंटरैक्टिव स्क्रीन से पूछा कि भाई बताएं मुझे ये स्पेस सूट आखिर होता क्या है। थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे, लेकिन मैंने इससे फिर भी पूछा तो मेरे पास बहुत सारी नॉलेज आ गई। क्योंकि एक इंटरैक्टिव स्क्रीन है तो मुझे ये भी बताती है कि एस्ट्रोनॉट्स ये सूट्स पहनते क्यों हैं। उसी के साथ साथ मुझे इस सूट में मुख्तलिफ पार्ट्स नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि पूरा एक प्रॉपर सूट है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो मुझे ये स्क्रीन ये भी बताती है कि इस सूट में कितने पार्ट्स हैं। और उसी के साथ साथ अगर मुझे थोड़ी बहुत हिस्ट्री जाननी है स्पेस सूट्स के बारे में, स्पेशली नासा के स्पेस सूट्स के बारे में, तो ये स्क्रीन मुझे उसकी भी इंफॉर्मेशन देती है। तो साथियों, अगर आपको भी मेरी तरह क्यूरियोसिटी है ना कि एस्ट्रोनॉट सूट्स क्यों पहनते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं और नासा के सूट्स में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इसको पहनकर स्पेस में जाया जाता है, तो भाई आए यहाँ पर। मुझसे क्या पूछ रहे हैं, खुद आकर पढ़ें, मजे मजे की इंफॉर्मेशन हाजिर है। साथियों, इसमें मौजूद है इंटरैक्टिव बातें, यानी कि व्हाट इज अ स्पेस सूट, व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स नीड अ स्पेस सूट, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेस सूट, और हाँ, हिस्ट्री ऑफ नासा कि नासा के स्पेस सूट्स क्यों पहने जाते हैं और इनके सूट्स में ऐसी कौन सी खास बात है कि किस चीज को सपोर्ट करता है। मुख्तलिफ बातें यहाँ पर आपको आकर पढ़ने को मिलेंगी। जैसे कि बड़ी मजे की पार्ट्स हैं अलग अलग। हमें क्या पता था कि स्पेस सूट के पार्ट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी एक डिटेल मिलेगा कि कैसे ट्यूब्स लगती हैं, कैसे पाइप्स लगाए जाते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एस्ट्रोनॉट्स को, कैसे वो ब्रीथ करते हैं, कैसे वो ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है।
भाई वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन्स हैं एंजॉय करने को, इंटरैक्टिव स्क्रीन्स हैं, अलग अलग उसके अंदर टॉपिक्स हैं, लेकिन मुझे ये वाली बहुत दिलचस्प लगी। क्यों? क्योंकि मुझे शौक है रियल टाइम इमेजेस देखने का या रियल टाइम मालूमात रखने का। तो ये जो स्क्रीन है ना आपके सामने, इसका नाम है आइज ऑन द सोलर सिस्टम। अब करती ये है ये कि जितने भी आप कह लें कि एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं या जितने भी आप कह लें कि रिसर्च चल रही है, चाहे वो नासा वालों की है, किसी स्पेस शटल की है, किसी आप कह लें प्लैनेट के बारे में है, किसी स्टार के बारे में है, तो ये स्क्रीन आपको वो सब कुछ दिखाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे सामने मार्स है, तो जैसे मैंने मार्स को क्लिक किया तो ये मुझे फौरन उठा के मार्स की साइड पे ले जाएगा। मैं अगर किसी सितारे को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं थी मून की साइड पर, तो मुझे ये वहाँ पे भी ले गया। अभी मैंने खोला है क्या, हाँ जी, हमारा ये मून है। देखिए अब ये मुझे मून के बारे में बता रहा है, डिटेल दे रहा है कि देखिए कितने मजे का फैक्ट भी बता रहा है साथ में कि मून जो है वो एक वाहिद प्लेस बियॉन्ड आवर अर्थ है जहाँ पे इंसान ने कभी कदम रखा है ऑन स्पेस, अर्थ से हटकर। तो ऐसे मजे मजे के ये फैक्ट बताता रहता है। आपने बस इसको करना ये है कि आपने इसके अंदर जाकर सेलेक्ट करना है कि आपको क्या देखना है और किस डेफिनेशन पर देखना है। तो ये देखें, अब ये जो ना, ये पूरा जितना इसको मैं दूर करती जाऊंगी और ये उसके इर्द गिर्द की सारी इंफॉर्मेशन मुझे देता रहेगा, मुख्तलिफ स्टार्स के बारे में, मुख्तलिफ रेस के बारे में। अब जैसे हमारी अर्थ है तो ये मुझे अर्थ के बारे में भी बताएगा। देखिए अर्थ की तरफ ले गया और अर्थ के गिर्द जितने सैटेलाइट्स ट्रैवल कर रहे हैं उनका यहाँ तक कि मुझे ये रूट भी बता रहा होता है। ये देखिए जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ना, तो आपको भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आए यहाँ पर, एंजॉय करें। इधर आए, मैं आपको दिखाती हूँ एक और मजे की स्क्रीन। अब देखें इसके अंदर मुझे एक चार्ट दिखाया गया है कि मैं क्या एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ, चाहे वो प्लैनेट सिस्टम हो, चाहे वो प्लैनेट एक्सप्लोर करना हो, चाहे वो सोलर सिस्टम हो। तो मैं कहूँगी भाई कि मुझे जाना है सोलर सिस्टम में। अब सोलर सिस्टम में मुझे कौन से वाले प्लैनेट पे जाना है ये मैं इसको बता देती हूँ। भाई मुझे जाना है, मेरा फेवरेट प्लैनेट है कौन सा, जुपिटर। तो मुझे जुपिटर के बारे में बताया जाए कि जुपिटर क्या है। दोस्तों कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सोचते हैं कि भाई ये असल में दिखने में कैसी होती होंगी, और जब हम स्पेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है दिमाग में सैटेलाइट। और सैटेलाइट कैसी दिखती होगी ये सवाल तो मैं भी हमेशा पूछती हूँ, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह क्यूरियोसिटी है कि भाई आखिर जो चीज़ स्पेस में जाती है उसके अंदर क्या क्या होता होगा। अब हाँ, रियल लाइफ, क्योंकि सैटेलाइट्स बहुत ह्यूज होती हैं और उनके अंदर बहुत कुछ लगा हुआ होता है, वो तो हम एग्जैक्टली नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पर मौजूद सैटेलाइट का ये मॉडल जरूर हम देख सकते हैं। दोस्तों इंसानों ने कितनी तरक्की कर ली है, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है कि यहाँ पर आकर पता चलता है कि पहले ज़माने के टेलीस्कोप कैसे हुआ करते थे, लोग कैसे देखा करते थे चीज़ों को। और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है कि कितनी तरक्की कर ली है लोगों ने, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, टेलीस्कोप्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं। हबल टेलीस्कोप के बारे में अगर हम देखें, जिसको कहा जाता है कि बेस्ट टेलीस्कोप, आज का बेस्ट टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप माना जाता है साथियों। तो जब मैं ऐसे वाले पुराने टेलीस्कोप को देखती हूँ ना, तो मुझे एहसास होता है कि भाई बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च लगी है, तब जाकर साइंटिस्ट आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो साथियों अगर आप एक स्पेस लवर हैं और आप जानना चाहते हैं मुख्तलिफ बातें प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमारे इस स्काई के बारे में जिसे हम स्पेस कहते हैं, तो ज़रूर यहाँ का एक चक्कर लगाएं। छुट्टियाँ वैसे ही हैं और एक्टिविटी तो इंडोर है, तो क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए यहाँ आकर। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, आउटडोर एक्टिविटी की आउटडोर एक्टिविटी, और मज़े की इंफॉर्मेशन तो आपको वैसे ही मिलती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। सफ़ा को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ख्याल आपने अपना रखना है। क्यों? क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का ख्याल भी नहीं रख सकता। कीप ऑन एंजॉयिंग योर वेकेशन। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।